जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप लोग का अपना YouTube चैनल मार्जिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 का कतई जहर जीके प्रश्न लेकर आया हूं, जो कहीं ना कहीं हर पेपर में छपेगा। ठीक है, ये वीडियो पार्ट 8 होगा। इसके पहले 7 तक अपलोड कर दिया गया। आप जाकर देखिए, कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय दिया जाएगा। देख कर पछताए तो लाइफ भर पछताएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको कम समय में रियल में सिकंदर बनने का श्रेय सीरीज को दी जाएगी। पहला क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और इसके विस्तार से चर्चा भी की जाएगी। पहला क्वेश्चन है, कहा जाता है, एक बात जान लेंगे कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जब भी मेहनत करना बैठते हैं, मेहनत कर रहे हैं तो पूरे शांत होकर करें, ताकि जब सफलता है तो पूरे शोर मचाते हैं कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप कहाँ छुप कर मेहनत कर रहे हैं। तब जाकर पड़ोसी के घर पे जाकर डीजे बजाएंगे, तब मज़ा आ जाएगी। ठीक है, जानेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरनाथ से। कहाँ से किया था? सरनाथ से। जानते सरनाथ से कैसे किया था? क्योंकि भगवान जो बुद्ध थे, सबसे पहला उपदेश अपना सरनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। ठीक है, याद रखेंगे। यानी भगवान बुद्ध सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया था? सरनाथ में। भगवान बुद्ध जो थे ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इसे एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। याद रखेंगे, भगवान बुद्ध के जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और इनके पिताजी के नाम क्या था? सुदोधन इनके पिता थे, जो एक सत्यगण के मुखिया भी थे। इनके माँ का नाम माया देवी था। इनके जन्म के 7 दिन बाद इनकी माँ की मृत्यु हो गई। तब इनकी सौतेली माँ गौतमी प्रजापति ने इनका पोसी पाली थी। तब जाके सयान हुए थे। 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हुई। किसे? यशोधरा से। तब इनका पुत्र जन्म ने, जिसका नाम था राहुल। ठीक है, याद रखेंगे। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये कहीं ना कहीं हर पेपर में छपने वाली प्रश्न होगी। और ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे होता है, बोध गया में। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यह किसने कहा था राज व्यक्तियों का पूर्वगामी है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अरस्तु। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। अरस्तु को ही जीव विज्ञान का जनक या जीव विज्ञान का जनक कहा था। याद रखेंगे अरस्तु को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। किसके? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। कब? 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी, तो इसको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। याद रखिएगा। अब भारतीय संविधान की दूसरी बैठक ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसकी अस्थायी अध्यक्ष हमेशा के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों पतियों का उल्लेख करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यजुर्वेद। क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। ठीक है, वेद जो होता है 4 प्रकार का वेद होता है। एक 4 प्रकार का होता है, अर्थवेद होता है, यजुर्वेद होता है, सामवेद होता है और ऋग्वेद होता है। याद रखिएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मीराबाई किस काल की कवि यात्री थी? तो ऑप्शन बी हो जाए भक्ति काल की। ठीक है, भक्ति काल की बनी। भक्ति आंदोलन के जन्मदाता किसे कहता है? रामानंद को। क्वेश्चन नंबर 6 है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1919 में खिलाफत आंदोलन शौकत अली मोहम्मद अली दोनों भाई के द्वारा हुआ था। जो खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? महात्मा गांधी। याद रखिएगा। ठीक है, और 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। और 1921 में NEP नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी। और 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ था उत्तर प्रदेश देवरिया में। क्वेश्चन नंबर 7 है, उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हो गया था। याद रखेंगे। और 1912 में बिहार से बंगाल अलग हुआ था। और 2000 में बिहार झारखंड से अलग हुआ था। और 1789 में फ्रांसीसी क्रांति या राज्य क्रांति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कहे तो याद रखें लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर
9 है, इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो इडुक्की परियोजना है किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पेरियार नदी। कहा जाएगा? पेरियार नदी, जो कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है, याद रखिएगा। पेरियार झील भी कहता है या पेरियार नदी भी है, जो कहाँ पे पड़ता है? केरल में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट परियोजना के बारे में जान लेंगे। भाखड़ा नगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कहेंगे सतलज नदी पर। किस पे है? सतलज नदी पर। ठीक है, और इंदिरा गांधी नहर किस पे है? तो सतलज नदी पर ही है, भी बात याद रखेंगे। टिहरी बांध किस पे है? भागीरथी पर है। किस पे है? भागीरथी पर। और महानदी डेल्टा परियोजना तो महानदी पर ही है, उड़ीसा में, याद रखिएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं पेपर में छपने वाली प्रश्न होगी। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज के लिए 10, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कोलकाता। कहा जाएगा? कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, जो हुगली नदी किनारे स्थित है। ठीक है, और पूर्व रेलवे का मुख्यालय भी है, ये भी बात याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन पूर्व मध्य रेलवे का पूछता है तो हाजीपुर, कतई जहाँ प्रश्न होगा। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय पे क्या कहेंगे? हाजीपुर। कहीं ना कहीं हर पेपर में छपने वाली प्रश्न होगी। आज के लिए इतना ही है। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।